जुपिटर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 5वां और सबसे बड़ा सितारा है। जुपिटर हमारी ज़मीन से 11 गुना बड़ा है, मगर सूरज के हिसाब से जुपिटर को कंपेयर किया जाए तो जुपिटर सूरज के 10वें हिस्से के बराबर है। जुपिटर को गैसेस का जिन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत गैसेस पाई जाती हैं। बहुत सालों से साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम के सितारे जुपिटर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जुपिटर की सतह पर बहुत ज़्यादा गैसेस होने की वजह से वहाँ तूफान पाए जाते हैं, और ये तूफान हज़ारों सालों से जुपिटर में घूम रहे हैं। बहुत से साइंसदान ये भी मानते हैं कि जुपिटर में जो हज़ारों सालों से हवा के तूफान पाए जाते हैं, ये बढ़ बढ़कर अपनी लंबाई और चौड़ाई में बहुत आगे निकल गए हैं। कई साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि इन तूफानों की लंबाई 3 से 400 किलोमीटर तक चौड़ी और इतनी ही लंबी हो सकती है। जुपिटर के 63 यानी 63 चांद हैं। जुपिटर के इन 63 चांदों में से कुछ चांद ऐसे भी हैं जो हमारी ज़मीन की चांद से मिलते जुलते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि जुपिटर के चांदों में से एक चांद यूरोपा, इस चांद पर साइंसदानों के ख्याल में ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये पैदा होता है कि ज़िंदगी किस हाल में मौजूद होगी। नासा की एक तहकीक के मुताबिक यूरोपा पर बर्फ़ की गहराई 10 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। नासा इस बात पर सोच रही है कि वो एक रोबोट लॉन्च करें जो यूरोपा पर जाकर वहाँ ज़िंदगी की तलाश कर सके। नासा ने जुपिटर के बारे में जानने के लिए बहुत से मिशन स्टार्ट किए हैं, और उन मिशंस में उन्होंने बहुत से रोबोट जुपिटर के पास भेजे हैं जो जुपिटर के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। जुपिटर हमारे सूरज से 770 मिलियन माइल दूर है। जुपिटर को हमारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में 12 साल का टाइम लगता है, और जुपिटर का एक दिन हमारी ज़मीन के दिन के मुकाबले में सिर्फ 10 घंटे का होता है। जुपिटर के सूरज के गिर्द तेज़ चक्कर लगाने की वजह से इसमें हवाओं के तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जुपिटर का नॉर्मल दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर 145 डिग्री है। अभी हाल में ही नासा ने प्लैनेट जुपिटर पे कुछ ऐसी जगह भी तलाश की हैं जिनके बारे में नासा कहती है कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो सकता है। जुपिटर पर कोई ठोस ज़मीन मौजूद नहीं। यहाँ बहुत ज़्यादा गैसेस होने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन और पानी के समंदर मौजूद हैं। नासा ने जुपिटर के पास 1973 में पहली दफ़ा अपना रोबोट भेजा था, जिसने पहली दफ़ा जुपिटर की सबसे ज़्यादा करीब से तस्वीर बनाई, और उस रोबोट ने प्लैनेट जुपिटर पर ग्रेविटी यानी क़ुव्वत शकल और साथ ही साथ वहाँ के मौसम के बारे में भी जानने की कोशिश की। स्टोरी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फ़ौरन से देख सकें।